हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10 का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बुक आपकी RS अग्रवाल है, बहुत ही अच्छी बुक है, रिकमेंडेड बुक है। ठीक है, पेज नंबर की अगर हम बात करें तो 557 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम बात करें, स्पेसिफिक चैप्टर की सब टॉपिक की बात करें, तो अगर आपका टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। इससे पहले आपके पर्टिकुलर एंगल्स की बात करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। ठीक है, अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अगर बारे में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम जब भी 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो थीटा 90 माइनस थीटा, सपोज दैट कि अगर एक एंगल आपका 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक एंगल 30 डिग्री है या एक एंगल थीटा है या अल्फा है, तो दूसरे एंगल के बारे में हम कैसे जानेंगे? वो आपका 90 में से लेस करके पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपका एग्जांपल नंबर 2 है, पेज नंबर पे अगर आप जाके देखेंगे 557 पर। तो एग्जांपल 2 में आपके चार पार्ट है, चारों पार्ट सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। पार्ट फर्स्ट में कह रहा है कि cos 48 माइनस साइन 42 है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? जो भी दो एंगल दे रखे हैं उनका सम देखना है। यानी कि अगर मैं 48 प्लस 42 करता हूं तो क्या आएगा आपका? 8 2 10, 4 4 8 एक ना 9। ठीक है, तो यहां पर 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री यानी कि दो एंगल का सम जब भी 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। उन्हें हम एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। कैसे? वो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये लिखा हुआ है cos, तो ये जो 48 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी 90 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 48 आएगा। तो 48 डिग्री यहां पर इसके पहले इसमें हमने क्या लिख दिया? 90 माइनस 42 लिख दिया। यहां पर साइन 42 ऐसे ही रहने देंगे। तो cos 90 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं, और cos चेंज होता है साइन में। तो यहां क्या आएगा आपका? साइन 42 डिग्री आएगा, माइनस साइन 42 डिग्री पहले से ही था। तो ये सेम फंक्शन बन गया आपका। साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी 42 डिग्री है, यहाँ भी 42 डिग्री है। जैसे x माइनस एक्स करते हैं तो जीरो होता है, 2 माइनस 2 करते हैं तो जीरो होता है, वैसे ही साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो क्या होगा? आपका जीरो बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं दोनों, उनको देखेंगे। तो कोसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कोसेक में, ये बिल्कुल सही है। फिर एंगल्स पे जाएंगे, एंगल देखेंगे तो क्या? 31 डिग्री और 59 डिग्री। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, 59 31, तो 9 और 1 10, 5 3 8 और 1 9, यानी कि ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों एंगल्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। तो चेंज करेंगे, इस बार इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो क्या होगा? कोसेक 31 डिग्री माइनस ये लिखा हुआ सेक। तो 59 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 31 डिग्री लिख सकते हैं आसानी से। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब भी 90 डिग्री में से माइनस करेंगे 31 तो क्या आएगा? 59 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों 31 डिग्री और 59 डिग्री जो है आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे अगर इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो सेक 90 माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेक चेंज में होता है कोसेक में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये तो एज इट इज लिख जाएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, और थीटा के स्थान पे क्या आएगा? 31 डिग्री। तो ये भी सेम बन गया। देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है। कोसेक, ये भी कोसेक, 31 डिग्री 31 डिग्री, तो कैंसिल मान लो, या फिर x माइनस एक्स जैसे जीरो होता है वैसे ही ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो एग्जांपल 2 के चारों पार्ट हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एग्जांपल 2 का थर्ड पार्ट पर चलते हैं। ये क्या दे रखा? कॉट 34 डिग्री माइनस टेन 56 डिग्री। तो देखिए, कॉट का रिलेशन क्या? टेन के साथ ही चलता है, क्योंकि कॉट टेन में और टेन कॉट पे चेंज होता है। ठीक है, ये सही है। अब देखेंगे यहाँ पर 34 डिग्री है, यहाँ पर 56 डिग्री है। तो अगर मैं 56 डिग्री को 34 डिग्री में ऐड करता हूं तो 6 4 10 आएगा, 5 3 8, और ये आपका 9 हो गया, यानी कि ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो 34 डिग्री और 56 डिग्री दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो चेंज करना आसान होगा हमारे लिए। यही तो कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। ठीक है, तो चलिए, ये लिखा हुआ है कॉट 34 डिग्री
माइनस ये लिखा हुआ है 10। तो जो ये 56 डिग्री लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 34 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी 90 डिग्री में से 34 डिग्री 34 माइनस करेंगे तो आपका 56 डिग्री ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 56 और 34 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉट 34 डिग्री ऐसे लिख जाएगा। tan 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। 90 माइनस थीटा के जितने भी एंगल्स बनते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं। ठीक है, ये tan है, tan 90 माइनस थीटा, tan किस में चेंज होगा कॉट में, और कॉट पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होने पर भी क्या आते हैं पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, तो tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा tan 90 माइनस थीटा आएगा कॉट, tan कॉट में चेंज होगा और यहाँ पर 34 डिग्री आएगा। तो देखिए सेम फंक्शन बन गया। कॉट 34 डिग्री में से जब कॉट 34 डिग्री ही माइनस करेंगे 34 को ही माइनस करेंगे, दोनों का एंगल सेम है, कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से फिर से जीरो बन गया। तो पार्ट जो थर्ड था उसका भी आंसर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है cos स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो देखिए cos का चेंज किस में होता है साइन में और साइन cos में, यानी कि दोनों फंक्शन ठीक दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो आपका 77 डिग्री लिखा हुआ है और ये जो 13 डिग्री लिखा हुआ, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 7 3 10, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि 90 डिग्री बन रहा है। तो 77 डिग्री और 13 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, अब देखिए इसको चेंज करेंगे, तो चेंज करने से पहले क्या लिख लेते हैं cos 13 डिग्री का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर स्क्वायर होता है आपका या क्यूब होता है उसको हम होल क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एंगल पे स्क्वायर होगा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एंगल के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो यहाँ पर cos क्या स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर है, तो उसे होल स्क्वायर मैंने लिख लिया। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसे ऐसे ही रहने देंगे। साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अब देखिए 13 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 77 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos 90 माइनस 77 डिग्री और उसका भी होल स्क्वायर इस तरीके से माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर मैं 90 में से 77 को माइनस करूंगा तो फिर से आपका 13 बन जाएगा, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। ठीक है, तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा cos 90 माइनस थीटा। ठीक है, और cos चेंज में होगा साइन में, तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन 77 डिग्री और उसका होल स्क्वायर बनेगा माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री पहले से ही था। ठीक है, अब इसको वापस से अगर मैं लिखूंगा तो ये स्क्वायर साइन पे जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही स्क्वायर जाता है जो होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 77 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो देखिए सेम फंक्शन बन गया, स्क्वायर में है, ये पॉजिटिव है ये माइनस है, दोनों साइन के हैं। ठीक है, और 77 दोनों का ये एंगल है। ठीक है, तो ये पर कैंसिल करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, या माइनस करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से एग्जांपल 2 के 4 पार्ट थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।